नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। महंगाई का जोरदार झटका, 137 दिन बाद पेट्रोल डीजल के दाम 80 पैसे लीटर बढ़े। साथ ही घरेलू रसोई गैस सिलेंडर भी हुआ महंगा, आज से 50 रुपए बढ़ गए दाम। असम कैबिनेट का बड़ा फैसला, नदी बेसिन प्रबंधन परियोजना को मंजूरी, सरकारी विभागों में भर्ती को सरल बनाने की पहल। चक्रवात आसनी को लेकर हाई अलर्ट, कुछ ही घंटे में दे सकता है दस्तक, अंडमान में भारी बारिश और तेज हवाओं का खतरा। हल्दी के अच्छे दाम से सुधरेगी किसानों की आर्थिक सेहत, आवाक शुरू होते ही मिला रिकॉर्ड रेट। किसानों के लिए उपयोगी साबित हो रही है कृषि योजनाएं, सीएम भूपेश बघेल का दावा, लाभदायक हुई खेती। रेलवे ने कंफर्म टिकट बुकिंग के लिए लॉन्च किया स्पेशल मोबाइल ऐप, कंफर्म टिकट ऐप से मिनटों में होगा काम। स्ट्रीट फूड वेंडर्स के लिए बड़ी खबर, ग्राहकों को अखबार पर रखकर दी खाने की चीज तो मिलेगा सख्त सजा। मध्य प्रदेश में बेटी की सुरक्षा में जो बनेगा रोड़ा, मामा का बुलडोजर बनेगा हथौड़ा, विधायक ने सीएम शिवराज को बताया बुलडोजर मामा। इंटरनेट मीडिया पर अंकुश के लिए पाकिस्तान में काला कानून, किसी व्यक्ति का अपमान करने पर होगी 5 साल की जेल। पशुपालकों के लिए अच्छी खबर, राजस्थान में जगह जगह पर खोले जाएंगे पशु चिकित्सा केंद्र। गुलाम नबी आजाद ने रिटायरमेंट की अटकलों पर लगाया विराम, कहा सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने की कोई योजना नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए दिया जोर, कहा देश के भविष्य की राष्ट्र निर्माता है आज की युवा पीढ़ी। पंचर प्रूफ टायर सिस्टम के साथ आ रही है नई इलेक्ट्रिक कार, कभी नहीं होगी हवा भरवाने की जरूरत। वयस्कों को बूस्टर डोज देने पर अभी तक नहीं लिया गया कोई फैसला, सरकार की प्राथमिकता अधिकतम आबादी का हो टीकाकरण। अब जड़ से खत्म होगा कोरोना, देश के डॉक्टर ने नाक से सूंघाकर ठीक की बीमारी, इंटरनेशनल जर्नल में भी छपी रिसर्च। सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त समिति ने तीनों कृषि कानूनों को बताया फायदेमंद, कहा पक्ष में थे 85% किसान संगठन। झारखंड में इस साल प्रदेश के 22 लाख से अधिक परिवारों तक पहुंचेगा नल से जल, हेमंत सरकार ने रखा जल जीवन मिशन से जोड़ने का लक्ष्य। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर, अब ज्यादा सुरक्षित होगा सफर, भारतीय रेलवे ने रूट पर लगाया कवच सिस्टम। हरियाणा में शुरू हो गई सरसों की खरीद, 1 अप्रैल से एमएसपी पर गेहूं बेच सकेंगे किसान। गंगा को प्रदूषित करने वाले 190 उद्योगों को किया बंद, नदी में प्रतिदिन छोड़ा जाता है लगभग 28 करोड़ लीटर अपशिष्ट। किसानों के जीवन में खुशहाली ला सकती है पीएम कुसुम योजना, सोलर पंपों पर मिलेगी 75% सब्सिडी। केंद्र ने कहा 10 से ज्यादा कर्मचारियों वाले सभी संस्थानों में यौन उत्पीड़न की जांच के लिए बने समिति। रूस पर भारत के नरम रुख से अमेरिका नाराज, तेल सौदे पर बाइडेन की हिदायत, इंडिया क्वाड का हिस्सा, रूस के साथ डील से हमारे रिश्तों में भरोसा घटेगा। कोरोना की चौथी लहर को रोकने की तैयारी, अब देश में गटर के पानी की भी सैंपलिंग होगी, इससे कम्युनिटी इन्फेक्शन फैलने से रोका जा सकेगा। मोदी सरकार 15,000 से अधिक मूल वेतन वालों के लिए लाएगी नई पेंशन योजना, कई कर्मचारियों को मिलेगा फायदा। उत्तराखंड हार के बाद हिमाचल पर फोकस, हिमाचल के नेताओं से मिली सोनिया गांधी, पार्टी छोड़ने वालों ने बढ़ाई हाई कमान की चिंता। पेट्रोल डीजल के दाम 80 पैसे बढ़े, 20 रुपए तक बढ़ सकती है कीमतें, महंगे क्रूड से तेल कंपनियों को हो रहा नुकसान। हथियारों के साथ ही तकनीकी रूप से भी लैस होंगे पाक चीन सीमा पर सेना के बेस कैंप, रहेगा जबरदस्त पहरा, केंद्र ने बनाई नई योजना। बीमारी बनी वीडियो गेम की लत, बच्चे दिन में 12 से 18 घंटे तक वीडियो गेम खेल रहे हैं, रोकने पर खिड़की और छत से कूदने की धमकी। डेंगू मरीजों के लिए खुशखबरी, केंद्र सरकार 5 साल के अंदर खोज निकालेगी बेहतर इलाज। ईडब्ल्यूएस कोटा वालों को लगेगा झटका, सुप्रीम कोर्ट करेगा 28 अप्रैल को चुनौती देने वाली अर्जियों पर सुनवाई। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, मार्च का औसत अधिकतम तापमान अप्रैल के लेवल तक पहुंच गया, कम बारिश इसकी वजह। एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी, केंद्र सरकार पर कांग्रेस का हमला, सुरजेवाल बोले जनता को नहीं चाहिए पीएम मोदी के अच्छे दिन। एलआईसी के पॉलिसी धारकों के लिए अलर्ट, अपडेट करा ले अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स, क्लेम की प्रक्रिया में होगी आसानी।
SBI ने करोड़ों ग्राहकों को किया अलर्ट, पैसा पाने के लिए QR कोड नहीं करे स्कैन वरना लूट जाएंगे आप। दिल्ली जयपुर हाईवे का सपना हो सकता है महंगा, खिड़की दौला टोल प्लाजा पर टोल टैक्स बढ़ाने की तैयारी। विटामिन सप्लीमेंट से कम नहीं होता कोविड से मौत का खतरा, स्टडी में सामने आई चौंकाने वाली बात। अब हीरो स्प्लेंडर में मिलेगी इलेक्ट्रिक कन्वर्जन किट, एक बार चार्ज करने पर देगी 151 किलोमीटर की रेंज। कस्टमर फ्रेंडली बने बैंक ताकि लोगों को आसानी से मिले कर्ज, लोन देने में ना हो कोई ढिलाई, निर्मला सीतारमण। MSP गारंटी की मांग लेकर किसान संगठनों की बैठक आज, 25 राज्यों से किसानों के जुटने की उम्मीद। जोमेटो जल्द ही शुरू करेगी नई सर्विस, अब सिर्फ 10 मिनट में होगी फूड की डिलीवरी। कांग्रेस में उठी प्रियंका के इस्तीफे की मांग, जिसान हैदर ने सोनिया को लिखी चिट्ठी, कहा प्रियंका जब तक रहेगी वही हराने वाले नौकर और वही टीम रहेगी। स्विस बैंक में पाकिस्तानी जनरलों और हुक्मरानों के अरबों डॉलर, क्रेडिट स्विस से लीक आंकड़ों से पाक में मचा हड़कंप। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के नाबालिग छात्रों में तंबाकू खपत की दर सबसे अधिक, 53% लड़कियां भी करती है धूम्रपान। सरहदों को दुश्मनों से महफूज रखने के लिए सरकार ने BIM योजना को जारी रखने की मंजूरी दी, 13,020 करोड़ रुपए होंगे खर्च। यूपी से बड़ी है दूसरे प्रदेशों में आवारा पशुओं की समस्या, PM की चिंता से राष्ट्रीय नीति बनाने की आस जगी। बेरोजगारों के लिए सहारा बने बिहार, तमिलनाडु समेत 5 राज्य, मनरेगा के तहत इस साल कर रहे हैं जमकर खर्च। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। स्ट्रीट फूड वेंडर्स के लिए बड़ी खबर, ग्राहकों को अखबार पर रखकर दी खाने की चीज तो मिलेगी सख्त सजा। जी हाँ, भारत में अखबार पर खाने का प्रचलन बहुत पुराना है, लेकिन अखबार पर खाना रखकर खाना बहुत खतरनाक है। हालांकि इस बात को लेकर ज्यादातर लोग बेफिक्र ही रहते हैं। लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र FDA ने अखबार में खाने की चीजों की बिक्री पर रोक लगा दी है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने कहा है कि ग्राहकों को अखबार में लपेटकर खाने की वस्तुएं न दे, क्योंकि अखबार की छपाई में इस्तेमाल होने वाले स्याही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। FDA ने विक्रेताओं को बड़ा पाव, पोहा, मिठाइयां, भेल और अन्य वस्तुओं अखबार में लपेटकर ग्राहकों को देने के लिए मना कर दिया है। FDA ने अपने आदेशों में कहा है कि जो दुकानदार इस नियम का उल्लंघन करता पाया जाएगा, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वयस्कों को बूस्टर डोज देने पर अभी तक नहीं लिया गया कोई फैसला, सरकार की प्राथमिकता अधिकतम आबादी का हो टीकाकरण। जी हां, कोरोना वायरस के खिलाफ देशव्यापी कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत देश की वयस्क आबादी को बूस्टर डोज लगाने की चर्चा हो रही है। इस बीच खबर है कि अभी तक इसे लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को बूस्टर या प्रिकॉशन डोज देने पर अभी फैसला नहीं किया गया है। सूत्रों ने कहा है कि सरकार और वैज्ञानिक पैनल चरणबद्ध तरीकों से 60 साल से कम उम्र के लोगों के लिए प्रिकॉशन डोज शुरू कर सकते हैं, लेकिन यह सब देश में कोरोना की स्थिति पर निर्भर करता है। उन्होंने बताया कि इस वक्त सरकार की प्राथमिकता देश की अधिकतम आबादी का टीकाकरण है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गंगा को प्रदूषित करने वाले 190 उद्योगों को किया गया बंद, नदी में प्रतिदिन छोड़ा जाता है लगभग 28 करोड़ लीटर अपशिष्ट। जी हाँ, केंद्र सरकार ने कहा है कि 5 राज्यों में गंगा को प्रदूषित करने वाले 280 उद्योगों में से 190 को बंद कर दिया गया है। 165 उद्योग अब भी मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं। 165 उद्योगों में से 9 को बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है। प्रदूषण फैलाने वाले 156 उद्योगों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। गंगा नदी की मुख्य धारा में प्रतिदिन लगभग 28 करोड़ लीटर अपशिष्ट छोड़ा जाता है। गंगा को अत्यधिक प्रदूषित करने वाले 1080 उद्योग उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और बंगाल में स्थित है। संबंधित राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के साथ परामर्श के बाद नदी को प्रदूषित करने वाले उद्योगों की सूची बनाई गई है और इन पर सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात कर, महंगाई का जोरदार झटका, पेट्रोल डीजल के बाद अब घरेलू रसोई गैस सिलेंडर हुआ महंगा, आज से इतने बढ़ गए दाम। जी हां, रूस और यूक्रेन में जारी जंग की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर अब घरेलू स्तर पर दिखने लगा है। पेट्रोल और डीजल के बाद सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की है। दिल्ली, मुंबई और अन्य शहरों में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपए से अधिक की बढ़ोतरी की गई है। आपको बता दें कि इस महीने की शुरुआत में तेल कंपनियों ने 19 किलोग्राम कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 105 रुपए की बढ़ोतरी की थी। तेल कंपनियों ने 137 दिनों बाद आज पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्र ने कहा 10 से ज्यादा कर्मचारियों वाले सभी संस्थानों में यौन उत्पीड़न की जांच के लिए बने समिति। जी हां, केंद्र सरकार ने कहा है कि 10 से ज्यादा कर्मचारियों वाले सभी नियोक्ताओं या संगठनों को यौन उत्पीड़न की शिकायतों पर विचार करने के लिए हर हाल में आंतरिक समिति का गठन करना चाहिए। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि नियोक्ता सरकारी
अधिकारी है या कोई निजी संगठन। केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेश यादव ने लोकसभा में कहा है कि सरकार ने कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 लागू किया है। इसका मकसद महिलाओं को कामकाज का सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराना है, चाहे उसका दर्जा कुछ भी हो। मंत्री ने कहा है कि इस कानून में सभी नियोक्ताओं और संगठनों को इस बात की जवाबदेही दी गई है कि वह यौन उत्पीड़न की शिकायतों पर विचार करने के लिए आंतरिक समिति का गठन करे। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।